तो एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ भाई, आयरलैंड में जब आप आते हो तो आपको किस तरह के घर में रहना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि भाई आपको 100 to 200 यूरो आपके एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो आपकी एक नियरली सेविंग है जिसपे आपको टैक्स भी नहीं पे करना है। तो हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज सचिन और छोटा सचिन भाई घर पर ही है। तो भाई जो आज की वीडियो जैसे टाइटल से क्लियर है, एक्सपेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन आयरलैंड। जब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है तो उसके क्या एक्सपेंसेस होता है, अकोमोडेशन का लगा लो, उसके रहन सहन का सब कुछ लगा लो, बिल वगैरह लगा लो, और उसकी इनकम कितनी होती है वो सारा आज की वीडियो में एक्सप्लेन करें, क्योंकि भाई वो जरूरी है। काफी व्यूअर्स का एक क्वेश्चन होता है कि भाई मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ, डजंट मैटर वो स्टूडेंट है या फिर नहीं है, तो अकोमोडेशन नियरली द सेम है ना फॉर एवरीबडी। पहले चलते हैं घर पे, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। अभी भाई मैं जिम से आया हूँ सीधा, और वो सामने अपनी जिम है, आपको पता ही है भाई अगर आप हर रोज मेरे को देख रहे हो यूट्यूब पे। और भाई देखो आज का मौसम, और राम प्यारी को भाई थोड़ी सी चोट लग गई है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई राम प्यारी का ना एक टायर ना पंक्चर हो गया था। ये भाई स्टेपनी डाल रखी है। स्टेपनी इसलिए डालनी पड़ी भाई ना, मैं सैटरडे नाइट को दुकान पे से जब घर पे आ रहा था तो पंक्चर हो गया। 1 घंटा लगा भाई मेरे को पंक्चर लगाने में, नहीं मैंने टायर बदली करा, चेंज करा, क्योंकि स्टेपनी निकालने में फर्स्ट टाइम यूज करी है भाई, बड़ा टाइम लग गया। रात के आई थिंक 1 बजा हुआ था। एनीवे जो वो पंक्चर हुआ टायर है वो पीछे रखा हुआ, उसमें ट्राई करूंगा अपने आप ही पंक्चर लगाऊंगा। मैं किट लेके आया था इंडिया से, वैसे तो यहाँ पे 10 यूरो में पंक्चर लगता है। अभी भाई देर हो रही है क्योंकि जिम से आ रहा हूँ। ये टिकट 10 मिनट के अंदर मेरे को बाहर जाना है, और चलते हैं अभी बाहर पार्किंग से, फिर घर पे जाके एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ। स्टूडेंट एक्सपेंसेस लेस न्यूज चल रही है अभी, और न्यूज में हमेशा यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, रशिया और यूक्रेन के बारे में फाइट चल रही है, जंग चल रही है। अभी भाई पता नहीं कहाँ पे क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन यहाँ पे आयरलैंड भाई एक्सपेंसेस काफी हो गए हैं, क्योंकि भाई पेट्रोल डीजल वगैरह एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, उनके कारण ना ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, रेंट तो बढ़ ही रहा है भाई, साथ में ना सारी चीजों की प्राइस ही बढ़ गया है। पूरे वर्ल्ड में बढ़ गया, आयरलैंड में भी ठीक ठाक बढ़ गया। इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, और पता नहीं क्या क्या होगा भाई ना। एनीवे चलते हैं घर भाई सीधा। देखो भाई यहाँ से ना राइट हैंड साइड जाके मेरा घर है पास में ही ना, और सामने जो आप देख पा रहे हो ना वो है भाई स्कूल। और बच्चों के एडमिशन के लिए क्या है कि भाई आपको ना नियरली 6 मंथ 1 साल पहले ही उनको नोटिस देना पड़ता है, उनको ईमेल छोड़नी पड़ती है, तो आपको बता देता है कि हाँ आपका बच्चा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार सीट्स वगैरह फुल हो जाती हैं। और हमको प्लस पॉइंट ये मिल गया है क्योंकि भाई हमारा घर बिल्कुल पास में है स्कूल के, तो स्कूल को ये लगता है कि भाई ये पास में, इनको ट्रांसपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बेटर होता है कि भाई उनको फेवर कर दिया जाए जो आस पास ही रह रहे हैं स्कूल के। देखो भाई राम प्यारी कैसी लग रही है अब एक टायर अगला कैसा हो रहा है, और पिछला टायर ये चेंज करने को रहा है भाई। ये स्टेपनी डली हुई है। इस तरह के अपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे ना, ये घर हैं सारे यहाँ पे, और सारी पार्किंग लगी हुई है। ये फ्री होती है जैसे पार्किंग अपने घर के पास में। जैसे 2 हैं यहाँ पे अपार्टमेंट, एक मेरा है और एक मेरी पड़ोसन का है, तो ये लाल वाला अपना है। तो एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ भाई, आयरलैंड में जब आप आते हो तो आपको किस तरह के घर में रहना पड़ता है। जैसे मेरा अपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ से हम एंटर करते हैं, बाद ऊपर जाके भाई 2 रूम है और एक टॉयलेट है, ऊपर स्टोर रूम है, और साथ में अपना लिविंग रूम है, और ये अपना एक छोटा सा किचन है। जो भाई मोस्टली लड़के ही पूछते हैं कि भाई आपकी गैस कैसी होती है यहाँ पे ना। देखो भाई ये गैस जल रही है, ठीक है, जैसे भाई यार अपनी इंडिया में होती है ना। दूसरे घर पे थी मेरी वो दूसरी शीशे वाली गैस थी, लेकिन यहाँ पे दूसरी वाली गैस है। एनीवे ठीक है, बाद में लास्ट में जाके अपनी बालकनी भी है। ऐसे घर को अगर आप रेंट पे लेना चाह रहे हो तो भाई इसका किराया अराउंड मिनिमम यहाँ पे डबलिन में 1800 यूरो होता है। 1800 यूरो मिनिमम, 1700 यूरो मिनिमम आपको मिलेगा। इस घर में जैसे 2 बेडरूम है तो आप उनको शेयरिंग में ले सकते हो 900। और उसके बाद जब आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आप फिर से शेयरिंग कर सकते हो। जैसे आपके पास एक रूम आ गया तो आप किसी और दूसरे लड़के को बोल सकते हो कि भाई मेरे साथ शेयर कर ले, तो आपको रेंट पड़ जाएगा 450। और दूसरे रूम में जो लड़का रह रहा है या लड़की रह रही है तो भाई वो 900 यूरो पे करेगा, और आपका किचन एक ही होएगा, तो आपको सारे बिल वगैरह शेयर करने हैं। उसके बाद ये तो बात हो गई है अकोमोडेशन के लिए। दूसरी हम बात करते हैं स्टूडेंट जब यहाँ पे आते हो तो उनकी इनकम। तो भाई देखो जब स्टूडेंट आता है ना तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 प्रकार का मैं बोलूँगा कि 2 तरह के होते हैं। एक तो भाई जो सोच के आते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे आके कुछ करना है, डिग्री करनी है, और लगा लो अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद मैंने जॉब करनी है उस फील्ड में जिस फील्ड में आप अपनी स्टडी कर रहे हो। दूसरी तरह के होते हैं भाई जैसे हम आए थे, सोचा था कि भाई बाहर जाएंगे, और कोई लगा लो भाई कोई डेस्टिनी कुछ नहीं पता था कि भाई कहाँ पे जाना है, क्या करना है बाहर जाके, बट ये था कि भाई हाँ काम करना है। तो उसके बाद आई एम सेटिस्फाइड। अगर आप टाइप 1 में आते हो या 2 में आते हो ये आपको देखना है। तो अगर आप टाइप 1 में आते हो जिसको पता है कि भाई मैंने यहाँ पे आके स्टडी करनी है, स्टडी करने के बाद उसी फील्ड में आपने जॉब करनी है, तो
उसमें आपका क्या एक्सपेंसेस होता है, क्या आपकी इनकम होती है, ये एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी मौसम देखो, हवा चल रही है, थोड़ी सी आपको फील हो रही होनी, आई मीन लाइक आवाज़ आ रही होनी, अंदर ही चलते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप भाई यहाँ पे आ रहे हो और आपको पता है कि भाई मैंने यहाँ पे आके सिर्फ स्टडी करनी है और उसके 3-4 साल के बाद जब आपकी स्टडी फिनिश हो जाती है उसके बाद आपने परमिट लेके, उसको वर्क परमिट बोलते हैं, क्रिटिकल स्किल वीज़ा बोलते हैं, तो वो लेने के बाद आपने यहाँ पे आके प्रॉपर जॉब करनी है, तो उसमें आपका एक्सपेंसेस क्या होता है या फिर आपकी इनकम क्या होती है। अगर आपने सोच लिया कि भाई मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आयरलैंड आ रहा हूँ, फिर दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, यूरोप में जा रहे हो, फिर ऑस्ट्रेलिया में जा रहा हूँ, कनाडा में जा रहा हूँ, तो आपने सोचा कि भाई मैंने वहाँ पे जाके स्टडी करनी है और उसी फील्ड में जाके मैंने जॉब करनी है, तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली कंट्रीज में क्या होता है कि भाई 20 आवर्स आपको अलाउड होता है काम करने के लिए। आयरलैंड की अगर आप बात करें तो आयरलैंड में 10 यूरो 50 सेंट मिनिमम वेज, मिनिमम पे आपको मिलती है 1 घंटे अगर आप काम कर रहे हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो और आयरलैंड में आ रहे हो तो अभी यहाँ के रूल के हिसाब से 20 आवर्स आप काम कर सकते हो। वैसे क्या होता है, अभी देखो मैं आपको बता दूं कि 11 यूरो से आपको पे रेट आपका स्टार्ट होता है। अगर आपका कॉलेज होता है सुबह 8 या 9 बजे से लगा लो शाम के 4-5 बजे तक, लेकिन क्या होता है कि आप वीकेंड पे फ्री होते हो और शाम को फ्री होते हो, लेकिन लीगली आप काम कर सकते हो ओनली 20 आवर्स, और जिसमें आपको 11 यूरो पर आवर के मिल जाते हैं। तो वीक का अपना 240 यूरो अपनी वेजेस ले रहे हो वीकली, तो जिसमें आपका एक्सपेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे रह रहे हो, अकोमोडेशन ले रहे हो, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो मिनिमम मैं आपको बोलूँगा 350 टू 400 यूरो आपको अकोमोडेशन का पे करना पड़ता है, आपका रेंट पे करना पड़ता है। तो उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस आ जाता है जो कि 50 यूरो लगा लो। उसके बाद आपका घर का जैसे लगा लो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, आपका फोन बिल हो गया 50 यूरो उसके लगा लो। आपका फूड लगा लो, जैसे अगर आप पता नहीं आप कितना खाते हो, अगर आप ठीक ठाक खा रहे हो 100 यूरो लगाओ आप। अगर आप घर पे फूड बना रहे हो, घर पे बना रहे हो तो वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। अगर आप बाहर खा रहे हो हर रोज भाई वो थोड़ा सा महंगा, लाइक बाहर स्टोर से लेके आ रहे हो, घर पे कुक कर रहे हो, तो 100 यूरो बहुत होता है। तो वो सारा टोटल मिला के आपको पड़ जाता है मंथ का 600 यूरो, और आपकी इनकम कितनी हुई है 1000 यूरो, तो आपको अराउंड 400 यूरो मंथ का सेव हो जाता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप 10 या 20 घंटे आप कैश इन हैंड जॉब कर सकते हो। तो जॉब वो कैसे मिलेगी आपको, आप जैसे लीव फ्लैट कर सकते हो किसी शॉप के लिए, किसी पिज्जा शॉप के लिए, डिलीवरी जॉब कर सकते हो 10 घंटे 20 घंटे वीक में, जैसे जब भी आप फ्री होते हो। और उसके बाद आप किसी स्टोर में पूछ सकते हो कि कैश इन हैंड जॉब दे दे आपको 10 घंटे या 20 घंटे के लिए। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपको 100 टू 200 यूरो आपके एक्स्ट्रा बन जाते हैं, और वही आपके मंथ के 800 यूरो 600 यूरो अराउंड आप एक्स्ट्रा बना सकते हो, जो आपकी एक नियरली सेविंग है जिसपे आपको टैक्स भी नहीं पे करना है। अगेन इट्स नॉट इलीगल बट स्टिल नॉट लीगल, है ना, आप कर सकते हो। ये थी बात भाई जो टाइप 1 के स्टूडेंट आते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आते हैं। दूसरी तरह के होता है भाई, जैसे हम आए थे अपना स्टडी तो करनी है लेकिन साथ में उससे ज्यादा हमने काम करना है। 25 आवर्स आप रजिस्टर कर सकते हो या फिर 20 आवर्स, और आपको वो जैसे 13 यूरो 14 यूरो के हिसाब से आपको पे बना देते हैं। उसके बाद आप कैश इन हैंड जॉब ले सकते हो। तो भाई आपने ये देख लेना कि आप मैं टाइप 1 में बिलोंग करता हूँ, टाइप 2 में बिलोंग करता हूँ। डिलीवरी की जॉब जैसे आप कर सकते हो उसमें भी आपको ठीक ठाक पे मिल जाती है। साइकिल पे भी आप डिलीवरी कर सकते हो अगर आप टाउन में कर रहे हो, सिटी सेंटर में कर रहे हो, उसमें आपको कोई इंश्योरेंस नहीं पे करना है। अगर आप लाइसेंस नहीं आपके पास, यहाँ पे अपना लाइसेंस बनवा लो, और आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे भी कर सकते हो 1 साल के लिए। आपको क्या अवॉइड करना है भाई, यहाँ पे आके गैम्बलिंग में भाई मोस्टली काफी लड़के मैंने देखे हैं भाई जो गैम्बलिंग में पड़ जाते हैं। यहाँ पे आगे गैम्बलिंग में भाई जैसे आप सोचते हो कि मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ, चल एज ए फन जा रहा हूँ, वंस इन अ वीक जा रहा हूँ, बट धीरे धीरे क्या होगा, आप 300 यूरो जीते हो, आप 500 जीतोगे, 1000, वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी भाई, इनसे थोड़ा सा अवॉइड करो। बट एनीवे अपनी कम्युनिटी के लोग क्या होता है कि भाई बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं। जब आप इंडिया से आ रहे हो, दूसरी कंट्री से आ रहे हो, और यहाँ पे भी अपने आप को लुक आफ्टर करते हैं। जो मोस्टली लोग होते हैं जो भाई आयरिश लोग हैं या फिर जैसे फॉरेनर यहाँ पे इंग्लैंड में आप आ रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं भाई अपनी कम्युनिटी को, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करते हैं जैसे इंडिया से आ रहे हो, और वो अपने आप को भी लुक आफ्टर। हाँ, अगर आप यहाँ पे आके अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हो तो भाई उसमें आके चांसेस बन जाते हैं कि आपको इजीली वीजा भी मिल जाता है। तो हाँ, एक दो व्यूअर का ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई यहाँ पे इलीगल को काम मिल जाता है ना, या मिल जाता है। तो भाई देखो, मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप यहाँ पे इलीगल आ रहे हो और आप काम करना चाहते हो, बट स्टिल इट्स अप टू यू, है ना। अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इट्स टोटली अप टू यू, बट नॉट रेकमेंडेड। उसमें क्या होता है कि भाई अगर आप जैसे मैंने बोला है कि 10 यूरो 50 सेंट यहाँ पे मिनिमम पे है, तो वो आपको 10 यूरो 50 नहीं देंगे, वो आपको मे बी 7 यूरो देंगे, 6 यूरो देंगे। तो जैसे लगा लो आपका वो फायदा ही उठाएंगे कोई भी जो आपको काम दे रहा है। हाईली रिकमेंडेड कि भाई
स्टूडेंट वीज़े पे आए या फिर वीज़ा लेके आए, उसमें आपको बेटर पे मिल जाती है और आपका लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा आप सोचते हो कि हाँ यार मैंने ठीक किया यहाँ पे आके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।